किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। शाम सूरज को ढलना सिखाती है, क्षमा परवाने को जलना सिखाती है। शाम सूरज को ढलना सिखाती है, क्षमा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वाले को होती तो है तकलीफ, गिरने वाले को होती तो है तकलीफ, पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। हाय गाइस, मैं एंकर रचित गुप्ता आज एक छोटी सी कहानी के साथ। ये कहानी है स्वामी विवेकानंद जी की, जिन्हें हम सभी जानते हैं। उनकी इंटेलिजेंस और स्मार्टनेस से हम सभी वाकिफ हैं। तो आज मैं उन्हीं की लाइफ का एक इंसिडेंट शेयर करने वाला हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शरीर त्यागने के बाद उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद तीर्थ यात्रा के लिए निकले। कई के दर्शन करते हुए वह काशी आए और विश्वनाथ के मंदिर में पहुंचे। अच्छी तरह से दर्शन करके बाहर आए तो देखते हैं कि कुछ बंदर इधर से उधर चक्कर लगा रहे हैं। स्वामी जी जैसे ही आगे बढ़े कि बंदर उनके पीछे पड़ गए। उन दिनों स्वामी जी लंबा अंगर का पहना करते थे और सर पर साफा बांधते थे। उनको पढ़ाई करना बहुत पसंद था, तो उनकी पॉकेट्स हमेशा बुक्स और पेपर से भरी रहती थी। इसलिए जब बंदरों ने देखा कि उनकी जेबें फूली हुई है तो बंदरों को भ्रम हुआ कि उनकी जेबों में खाने की चीजें हैं। अपने पीछे बंदरों को आता देख स्वामी जी डर गए और तेज तेज चलने लगे। बंदर भी तेजी से पीछा करने लगे। स्वामी जी ने दौड़ना शुरू किया तो बंदर ने भी दौड़ना शुरू किया। स्वामी जी सोचे कि अब क्या करें। बंदर उन्हें छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। स्वामी जी का बदन थर थर कांपने लगा। वो पसीने में इतने गीले हो चुके थे कि मानो जैसे नहा ही लिए हों। लोग तमाशा देख रहे थे, पर कोई भी उनकी सहायता नहीं कर रहा था। तभी एक और से बड़े जोर से आवाज आई, भागो मत। जो ही ये शब्द स्वामी जी के कानों में पड़े, उन्हें बोध हुआ कि विपत्ति से डरकर जब हम भागते हैं तो वह और तेजी से हमारा पीछा करती है। विपत्ति से डरकर अगर हम भागते हैं तो वो और तेजी से हमारा पीछा करती है। अगर हिम्मत से उसका सामना करे तो वो मुंह छिपाकर भाग जाती है। फिर क्या था, स्वामी जी निर्भीकता से खड़े हो गए। थोड़ी देर खड़े रहकर वे लौट गए। उस दिन से स्वामी जी के जीवन में नया मोड़ आ गया। उन्होंने समाज में जहां कहीं भी बुराई देखी, उससे कतराए नहीं, हौसले से उसका मुकाबला किया। तो देखा दोस्तों आपने, स्वामी विवेकानंद जी कैसे अपने लाइफ के छोटे छोटे इंसिडेंट से सीख लेते थे। उन्होंने ये इंसिडेंट शेयर करते हुए हमें ये बताना चाहा कि जिंदगी में हमें कभी मुश्किलों से, अपने अंदर के डर से कभी भागना नहीं चाहिए। चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, हमें उसका डटकर सामना करना चाहिए। जैसे कि इस कहानी में आपने देखा, स्वामी जी जैसे ही रुक गए, बंदर भी रुक गए। जब हम मुश्किलों से घिरे होते हैं तब हमें संयम से काम लेना चाहिए। प्रॉब्लम्स अगर लाइफ में आती है तो ये सोच के उनका सामना कीजिए कि जैसे वो आपको स्ट्रांग बनाना चाहती हो। और गाइस, ऐसा ही होता है। और दोस्तों, जो इस वक्त मुस्कुरा रहा है, कभी उसे दर्द ने पाला होगा। जो इस वक्त मुस्कुरा रहा है, कभी उसे दर्द ने पाला होगा। और जो इस वक्त चल रहा, उसके पैर में जरूर छाला होगा। बिना मेहनत के कोई भी चमक नहीं सकता। बिना मेहनत के कोई भी चमक नहीं सकता। जो दिया जल रहा है, उसी से ही तो उजाला होगा। सो पेशेंस रखिए, सब अच्छा होगा। बी पॉजिटिव, बी हैप्पी। धन्यवाद।